हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीकानेर में 9, 10, 11 जनवरी को होने जा रहा है कैमल फेस्टिवल। और इस कैमल फेस्टिवल के लिए बहुत सारे तैयारियां पूरे बीकानेर ही नहीं पूरे राजस्थान में चल रही है। और तरह तरह के इसमें कैमल से संबंधित कंपटीशन भी होते हैं, जैसे कि फर कटिंग है, कैमल डांस कंपटीशन है, कैमल डेकोरेशन है, कैमल रेस है। उसी की तर्ज पर आज हम यहाँ पर आए हैं गढ़सी सर्वे, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि ये कैमल है। और ये जो कैमल है किस प्रकार से इसकी फर कटिंग की गई है, यानी कि फर कटिंग यानी कि इसके बाल कतरना, बाल की कटाई होना। जिस प्रकार से इंसान अपने बाल कटवाता है उसी प्रकार से कैमल की भी कटिंग होती है। और ये कटिंग करने का जो पर्पज है वो एक कंपटीशन है। इनको कंपटीशन में हिस्सा लेना है और उस हिस्से में जीतने के लिए इस प्रकार की कतराई की जाती है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम आपका? मेरे साथ रफीक खान है जो गढ़सी सर से। रफीक खान बताइए कि आप जो ये ऊँट की कतराई कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? कंपटीशन के लिए। कंपटीशन है। आप इस कैमल फेस्टिवल में कब से जुड़े हुए हैं और कब से इसमें कर रहे हैं? वैसे मेरे पापा तो शुरू से चलते हैं, तो मैं 2002 से। यानी पिछले 23 साल से ये इस प्रकार के आयोजन में जुड़े हुए हैं। और कहाँ कहाँ अब तक आप जा चुके हैं अपने ऊँट को लेके? मैं अपने ऊँट को लेके नागौर, बालोतरा, सांडवा जी सब जगह घूमे। कहने का मतलब ये नागौर में जैसे कि पशु मेला होता है वहाँ पर भी जा चुके हैं, डीडवाना होता है, पुष्कर का जो मेला है, जैसलमेर है, सांडवा है, वहाँ भी जा चुके हैं। उसके अलावा तमाम जो नज़दीक के जो मेले होते हैं जैसे कि बताया बालोतरा भी जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ऊँट इनके लिए एक रोजगार का साधन है, ऊँट इनके लिए एक बहुत अच्छा साधन है। कहने का मतलब ये है कि ये ऊँट पालक है और कोई बहुत बड़ा यहाँ से रोजगार हासिल नहीं होता, लेकिन इनके जो पूर्वज है, इनके जो खानदान में शुरू से ही ऊँट पालक रहे हैं तो इसीलिए लोग ऊँट रखते हैं। अब हमें ये बताइए, जो आप कटिंग कर रहे हैं तो क्या क्या इस बार नया क्या कर रहे हैं आप इसके अंदर, बताएंगे एक बार आप? ये क्या चीज़ है? हिरन है। अच्छा, यहाँ पर हिरन की आपने तस्वीर लगा रखी है, आप हिरन देख सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा और ये जो वो रामपुर हवेली में ना उस्ता कला को भी इन्होंने यहाँ पे सजाया है, क्योंकि उस्ता कला जी बीकानेर का बहुत बड़ा एक आकर्षण है। और आप बताएंगे ये पनिहारी आप देख सकते हैं, महिलाएं, जिसे राजस्थान में हमारे यहाँ पर कहते थे कि दूर दूर से पानी लेके आना पड़ता है, तो यहाँ पर घड़े में महिलाएं जो है पानी लेके जा रही है। उसके अलावा यहाँ पर आप मोर का जो इमेज है उसको आप देख सकते हैं, फूल बनी हुई पत्तियां। ये क्या है? हिरन। ओके, जंगल का हिरन भी यहाँ पर दर्शा रखा है। उसके अलावा ये किसकी तस्वीर है? महाराजा गंगा सिंह जी, जिनका बहुत बड़ा ऐतिहासिक एक रोल रहा है हमारे बीकानेर के फाउंडेशन में। तो ये महाराजा गंगा सिंह जी की तस्वीर है। और उसके पास ये जो आपने दिखा रखा है ढोला मरवण की भी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो आपको यहाँ पर ढोला मरवण की भी तस्वीर दिख जाएगी, क्योंकि ये भी एक प्रेम कहानी है जो हमारे राजस्थान में गूंजती है। उसके अलावा तमाम ये फ्लावर्स देख सकते हैं आप किस प्रकार से इन्होंने जो फूल जो पत्तियां बना रखी है, इसका अलग डिजाइन है, यहाँ का अलग डिजाइन है, यहाँ का मतलब पूरी एक लेयर बना रखी है डिजाइन की। यहाँ पर मोर है। उसके अलावा थोड़ा पीछे और आएंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन्होंने एक अलग डिजाइन दे रखी है। पूंछ के ऊपर भी इनकी डिजाइन है, जहाँ पर एक डिफरेंट टाइप की जो डिजाइन आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप थोड़ा और इधर आएंगे, यहाँ पर भी इन्होंने मोर बना रखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कल्चर से जुड़ा हुआ मामला है, आप देख सकते हैं। और हमारी जो कुल देवी आप देखिए, करणी माता जी की भी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं। करणी माता जी की तस्वीर जिनका आशीर्वाद हमेशा बीकानेर पर रहा है और उसके ऊपर लिखा भी 2026। तो कहीं ना कहीं हमने नए साल में प्रवेश किया है, तो नए साल के लिए भी दिखा रखा है कि हम एक नए साल में आ चुके हैं। उसके अलावा जूनागढ़ की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, इन्होंने जूनागढ़ भी बनाया है, वो भी ऊँट के बालों के ऊपर। बहुत बड़ी कलाकारी है। ये तस्वीर राव बीका, अच्छा ये राव बीका जी की तस्वीर है जिन्होंने कि बीकानेर की नींव रखी थी। तो कहीं ना कहीं पूरे बीकानेर का जो इतिहास है इन्होंने केवल एक ऊँट पे दिखा दिया। ये आप देख सकते हैं, देखिए खेजड़ी बचाओ। आपको पता है आज के टाइम में जो सोलर का जो धीरे धीरे जो सोलर की एनर्जी आगे बढ़ रही है, बहुत सारे प्लांट लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेड़ों की कटाई भी हो रही है। तो उस कटाई को रोकने के लिए भी इनको एक संदेश दिया जा रहा है, खेजड़ी बचाओ, पर्यावरण बचाओ। ये एक अच्छा संदेश है हमारे समाज के लिए। तो बहुत कुछ एक ही कैमल के ऊपर हमको बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। ये उनकी जो गर्दन है उसको भी पूरा इन्होंने उकारा है। अभी भी इनका काम जो वो कंटिन्यू चल रहा है। एक ऊँट को कतरने में कितना टाइम लगता है? कम से कम 25 दिन हो गए। अच्छा, पिछले 1 महीने से आप ये काम कर रहे हैं, आप इसकी कटाई कर रहे हैं, और वापिस ये बाल कब तक आ जाते हैं? ये तो सिर्फ 2-4 महीने में आ जाएगी। एक बार कटिंग करने के बाद 3 से 4 महीने तक जो होता है ये चलता है। उसके बाद
तो क्या हर साल आप नए नए इसके ऊपर डिजाइन करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नए नए डिजाइन। आपका ऊँट कभी जीता है इसमें? लाली बार पिछली बार फर्स्ट नंबर था। अच्छा, पिछली बार इनका जो कैमल है वो पूरे राजस्थान में फर्स्ट रहा था। जितने भी ऊँट वहाँ पे पहुंचे थे कैमल फेस्टिवल में 2025 में, उनमें ये विजेता रहा था। तो क्या आप ऊँट की रेस में भी हिस्सा लेते हैं? ठीक। एक ऊँट को पालने में हर महीने कितना खर्च होता है? खर्च तो बहुत ज़्यादा होता है, अब साथ साथ में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो क्या इसके ऊँट के भरोसे क्या किसी का घर चल सकता है? वैसे चलता तो था, ये अब नहीं चलता है। अब नहीं चलता, क्योंकि कहीं ना कहीं एक शौक है, ऊँट भी पालते हैं। और हाँ, क्योंकि इनकम कुछ नहीं है। इनकम नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ऊँट पाला है तो हम आज भी ऊँट पालते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी ये कल्चर, अपनी शान है। हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और कहीं ना कहीं राजस्थान की एक शान है जो ये कह रहे हैं। और कहते हैं कि ऊँट जो होता है वो बहुत ही वफादार होता है, और कई बार जो ऊँट होता है वो गुस्से में भी होता है। बिल्कुल। तो ये कैसे आप समझ पाते हैं कि ये गुस्से में है या ये? तो दूसरे को किसी को नुकसान नहीं करेगा, खुद के धनी को ही खाएगा। अच्छा, ये भी है। दूसरे को किसी को नहीं खाता है। लेकिन आप लोग इसका मूड समझ जाते हैं कि भाई ये अभी गुस्से में है या नहीं है। अभी एकदम शांत है, अभी गुस्सा है हाँ। सब। तो दूसरा हम ये देखते हैं कि एक ऊँट की उम्र कितनी होती है? करीबन करीबन 20 साल होती है। एक ऊँट 20 साल तक जो अच्छी देखभाल करे तो। अच्छी देखभाल करे तो वो 20 साल तक जिंदा रह सकता है। 15-16 साल। तो क्या एक आप बताएंगे कि जैसे ये एक शहर है, एक गांव होता है, तो क्या कभी आपको ऊँट आजकल खरीदने के लिए कहीं दूर गांव जाना पड़ता है, या शहरों में भी ऊँट आपको अवेलेबल इजी हो जाते हैं? नहीं नहीं, बाहर जाना पड़ता है, कम से कम कभी जैसलमेर, कभी बालोतरा, दूर जाना पड़ता गाँव है। में अच्छा ढूंढ के लाना पड़ता है, या को गाँव में जाना पड़ता है। एक ऊँट की अगर मैं कहूँ तो एक अच्छे ऊँट की कीमत क्या होती है? कीमत अच्छे ऊँट की कोई कीमत नहीं है। क्या लगता है कि एक ऊँट को कोई खरीदना चाहे तो इतने रुपए ऊँट आ जाता है? कम से कम 50,000 रुपये तो नॉर्मल है एकदम। यानी 50,000 रुपए नॉर्मल। रेगिस्तान का जहाज जिसको हम शुरू से ही बोलते हैं, और आप देख सकते हैं कि इस रेगिस्तान के जहाज से आज कितनी चीजें बनाई जा रही है। बहुत जल्द 9, 10, 11 जनवरी 2026 को जो कैमल फेस्टिवल हो रहा है, उसके लिए ये पूरी तैयारियां की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 20 साल से अधिक समय से ये कैमल फेस्टिवल से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं इनकी जो मेहनत है, जरूर नहीं कि ये मेहनत सारी जीतने के लिए की जाती है, लेकिन इनको एक शौक है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ये हमारा कल्चर है। इस कल्चर को दिखाने के लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कैमल फेस्टिवल में दूर दूर से अन्य देशों से भी लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो संस्कृति से रूबरू होते हैं। इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए इस प्रकार की गतिविधियां की जाती है, और कहीं ना कहीं ये सुकून देता है इनको। प्लस ये हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। हमारे साथ बाबूजी बैठे चाह रहे हैं कि आप भी कटिंग वगैरह करते हैं? हाँ, करते हैं। ठीक है। आप ऊँट कब से पाल रहे हैं? हम तो ऊँट बचपन से ऊँटों में पैदा होया ऊँट। अच्छा अच्छा। तो आप बताएंगे कि आज से 20 सालों में कितना ज़्यादा परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया? पहले ऊँट बहुत दिखा करते थे, मिल जाते थे, आजकल बहुत कम मिलते हैं। मिल जाते पहले ऊँट थे, पहला ऊँट थे। ऊँट हो गया कम। अच्छा अच्छा ऊँट तो है भी नहीं। अच्छा ऊँट नहीं मिलता। अच्छा ऊँट लेंगे, अब लेने जाए तो कम से कम 1 लाख रुपया जेब में गांठ के निकले, तब जाके आपको एक अच्छा ऊँट मिल सकता है। सब मिल जाए, माड़ा भी मिल जाए, माड़ा मिल जाता है। पर अच्छा ऊँट लेना तो है नहीं। अभी ये ऊँट है ना, हाँ, ये लाख से ऊपर है। हाँ, वैसे कोई कहते हैं भाई अनमोल चीज कोई कीमत नहीं होती, कीमत नहीं होती, मिलने में मिल जानता जाता है है। वो तो इसकी पूरी कीमत देगा। जी, जी, नहीं जी। जानता वो कहेगा कि 20-30 हजार का है। ये ऊँट की कौन सी नस्ल है? ये जैसलमेरी है। सबसे ज्यादा फायदेमंद अच्छा ऊँट किसको मानते हैं? जैसलमेरी। जैसलमेरी होता है, बाड़मेरी होता है, एक बाड़मेरी होता है, फूटरा हो जाता है, सातोरी फूटरा होता है, सांचोरी ऊँट होता असली है। ऊँट जैसे मतलब मेहनती जो होता है वो जैसलमेर का ऊँट होता है। जैसलमेर का ऊँट हर चीज में फाइनेंस है। अच्छा दौड़ में अच्छा। भी है, फूटरा में भी है, अच्छा। और नस्ल जैसलमेर के मुकाबले कहीं नहीं। क्या नाम है आपका? मंजूर का। मंजूर खां जी ने हमको बताया कि सबसे जो बेस्ट ऊँट इनकी नज़र में वो है जैसलमेरी ऊँट। मेहनती भी होता है और अच्छा भी होता है, और उसकी कीमत भी होती है। और वैसे यही बात ये बोल रहे हैं कि एक ऊँट जो अनमोल है उसकी कोई कीमत नहीं है, बाकी तो खरीदना बेचना वो सब चलता रहता है। तो ये पूरा नज़ारा एक ऊँट का है। आपने देखा किस प्रकार से इसके ऊपर इन्होंने कलाकृति बनाई है। मेन जो इनका मकसद है वो पार्टिसिपेशन है, उसके अलावा जो मेन मकसद है वो अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है। आप और कुछ कहना चाहेंगे कि क्या आगे? और जैसे आपके पास अभी कितने ऊँट हैं? अभी हमारे पास एक ऊँट है। एक ऊँट है।
तो शुरू से आप यहीं इसको पाल रहे हैं? हाँ यही। ठीक है। अब हम एक चीज़ आप और पूछ रहे थे, आपने ये बताया कि ऊँट जो है आने वाले टाइम में क्या लगता है कि ऊँटों की संख्या कुछ कम हो रही नहीं है या मिलेंगे बढ़ रही है? मिलेंगे नहीं, फोटो में मिलेंगे सिर्फ। फोटो में मिले, क्या कारण है कि ऊँटों की जो संख्या वो धीरे धीरे कम होती जा रही है? लोगों के पास जगह नहीं है और कौन कौन मेहनत करे, ये जगह नहीं है, का- मेहनत कौन करे, मेहनत दूसरा कौन करे? इससे कुछ खास हाँ, वो होता है कि इनकम नहीं रोजगार का हाँ, साधन ना नहीं तो मिल कोई पा रहा है। सरकारी इनकम है इससे, ना कोई लोकल मजदूरी है इनसे। अच्छा, क्या आप रेस में भी कभी हिस्सा लिया? हाँ आपने? बिल्कुल लिया। रेस में भी हाँ, आप जीते हैं? पिछली बार मैंने ये चॉइस में फर्स्ट लिया और पिछली बार दूसरे नंबर रहा। रफीक आपका नाम है ना? हाँ ठीक हाँ, तो रफीक जी ने बताया कि धीरे धीरे ऊँटों की संख्या भी कम हो रही है, क्योंकि एक समय था ऊँट हमारे लिए रोजगार का साधन, हाँ आवागमन का भी साधन था। अब धीरे धीरे आवागमन के साधनों में बहुत ज़्यादा निरंतर अन्य वृद्धि होने की वजह से ये चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही है और धीरे धीरे ऊँटों की संख्या भी कम हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रफीक जी आपका। तो हमने देखा कि किस प्रकार से इनका ये लालन पालन करते हैं, किस प्रकार से इसको पालते हैं और क्या क्या इनको उम्मीदें हैं, और हम इनके लिए उम्मीद करते हैं, इनको शुभकामनाएं देते हैं कि इस कैमल फेस्टिवल में इनका जो ऊँट है अच्छा वहाँ पर प्रदर्शन करे और जीते, और ये इनका घर है, ये इनकी पूरी फैमिली है। बहुत बहुत धन्यवाद।